अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी ख़लक़क फ़सव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़ ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुन हलीम। मोहतरम और नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान हुआ, करम और उसकी आफ़ियत थी, उसने मुझे और आपको मस्जिद को आने की तौफ़ीक़ दिया और इसके साथ साथ कुछ देर दीन की बात कहने और सुनने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा। हम तमाम लोग अल्लाह के यहाँ शुक्रगुज़ार बंदे बनकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत किया हूँ, सूरह इंफ़ितार की 3 आयतें हैं। अल्लाह ताला ने इंसान की अहमियत, इंसान क्या चीज़ है, इंसान किस तरह से अपने मुआशरे के अंदर अपने नामवर चाहता है, ये बहुत अच्छे अंदाज से अल्लाह ताला ने समझाया कि इंसान की हकीकत कुछ भी नहीं है। इंसान जो गुरूर तकब्बुर करेगा उसे जन्नत भी मिलने वाली नहीं है। इन आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल इंसान, सारे इंसानों से अल्लाह ताला मुखातिब है। सिर्फ मुसलमानों से, ईसाइयों से, यहूदियत से अल्लाह ताला मुखातिब नहीं है, बल्कि सारे इंसान अल्लाह के बंदे हैं। सारे इंसानों से अल्लाह ताला मुखातिब फरमाता है, कह रहा है, ऐ इंसान, किस चीज़ ने तुझे अपने रब्ब करीम के तरफ से धोखे में डाल दिया है? तू अपने आप को क्या समझता है? तेरी अहमियत क्या है, तुझे मालूम है क्या? तेरे क़दरदानी तुझे क्या कुछ मालूम है क्या? तू अपने आप को क्या समझता है? वो कौन सी चीज़ तुझे धोखे में डाल दी? औलाद धोखे में डाली, पैसे धोखे में डाला, जायदाद तुझे धोखे में डाले, कौन सी चीज़ तू धोखे में पड़ गया, धोखा खा रहा है? मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, अल्लाह के साथ गुरूर, तकब्बुर, घमंड, अल्लाह के साथ। कुछ पैसे आ गए तो आज इंसान का हाल यही हो गया है कि मेरे जैसा कोई नहीं, अनापन आ जाता है। जायदाद आ गया तो अनापन आ जाता है, औलाद है तो अनापन आ जाता है, दौलत है तो अनापन आ जाता है। मेरे से होता है, मैंने कमाया, मेरी मेहनत की बदौलत है, मेरे आइडियाज़ है, मेरी कोशिशें हैं, मेरे जद्दोजहद है, मैंने तो कुछ भी नहीं है। इंसान इस तरह से कहता है, घमंड, गुरूर, अल्लाह की बात को झुटलाया, अल्लाह के नबी की बात को झुटलाया और मनमानी करने लगा।
तो इंसान को अल्लाह ताला समझा रहा है, ऐ इंसान तुझे कौन सी बात, वो कौन सी चीज़ धोखे में डाल रखा है, तू गौर कर ले। मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, अल्लाह से धोखा। अल्लाह ताला छोटी सी ज़िंदगी दिया है, ये ज़िंदगी अमानत समझते हैं, लेकिन सही रुख में हम उसे ले जाते हैं क्या? इस वक्त मरे तो हम जन्नत में जाते क्या? सवाल कर लेना है। जन्नत के फरिश्ते आते, जहन्नम के फरिश्ते आते हमारे रूह को कब्ज़ करने के लिए, कभी हमें गौर व फिक्र किए? मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। और अल्लाह ताला कह रहा है वो कौन सी चीज़ है रे बंदे, तो अपने आप को गुरूर करता है, घमंड करता है, तकब्बुर करता है, वो कौन सी चीज़ है बता। फिर अल्लाह ताला समझा रहा है, अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक, और हमने तुझे तनासुब कायम किया, बैलेंस कायम किया। इंसान को अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ें दे के दुनिया के अंदर भेजा। सारी कायनात को अल्लाह ताला ने 6 दिन में पैदा किया। सारी कायनात को, चरिंदे परिंदे दरिंदे हैवानात नबातात जितने भी चीज़ें हमको नज़र आते हैं, हमको नज़र नहीं आते हैं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा फरमाया, अशरफुल इंसान के लिए पैदा फरमाया। ये इंसान किसके लिए? सिर्फ अल्लाह के लिए है, उस रब्बे कायनात के सामने सजदा सुजूद करने के लिए है। ये बात हम भूल गए हैं। ज़िंदगी दी है बंदगी करने के लिए, है ना, ज़िंदगी दी है बंदगी के लिए, बंदगी चले गई ज़िंदगी के लिए। आज हमारे हालत ये, अल्लाह को भूल गए, अल्लाह के नबी के सुन्नतों को भूल गए। आज हमारी शादी ब्याह देखिए, हमारे मामलात देखिए, हमारे अंदाज़े फ़िक्र देखिए। आज हमारे इस्लाम से दूरी इख्तियार करने का लोग मतलब ये है कि आज हमारे अखलाक जिस तरह से होना था, हमारे किरदार जिस तरह से होना था, हमारी शख्सियत जिस तरह से होना था, आज उस शख्सियत नहीं है हमारे अंदर। है कुछ अल्लाह वालों ने, लेकिन आज हमारी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी देखे, उठा कर देखिए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक है या मनमानी कर रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहा बैलेंस, हमने बैलेंस बनाया, तनासुब कायम किया। आसमान बनाया तो अल्लाह ताला ज़मीन बनाया, मर्द को पैदा किया तो औरत को पैदा किया, दिन को पैदा किया तो अल्लाह ताला ने रात को पैदा किया, आग को पैदा किया, पानी को पैदा किया। आप गिनते जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तमाम तारीफ़ हमारे आंखों के सामने नज़र आ जाता है, और हम अल्लाह की तारीफ़ में गुनगुनाते बढ़ जाएंगे। हर चीज़ को अल्लाह ने बैलेंस बनाया। फिर फरमा रहा अल्लाह ताला ने, फ़ी अय्यि सूरतिम मा शाअ रक्कबक। ये आयत पर भी अगर हम गौर करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती। फ़ी अय्यि सूरतिम मा शाअ रक्कबक। दुनिया के अंदर आज 700 करोड़ लोग हैं, मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई जो भी हो, दुनिया की जो आबादी है 700 करोड़ के लोग हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है मैंने अपने हाथों से अपने बंदों ने, मेरे बंदों को पैदा किया हूँ। फ़ी अय्यि सूरतिम मा शाअ रक्कबक। देखिए यहाँ पर जितने तकरीबन 50-60 आदमी हैं, हमारी सूरत अलग अलग है, हमारा अंदाज़े गुफ्तगू अलग अलग है, हमारा सोच अलग है, हमारी फ़िक्र अलग है, हमारा चलन अलग है, हमारा देखना अलग है। अल्लाह ताला ने किस तरह से पैदा किया, देखिए ये बात पर गौर करना है। अच्छी शक्ल दिया, सूरत दिया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ने बोलना सिखाया, चलना सिखाया, ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया, हलाल और हराम का तमीज़ बताया, जन्नत और जहन्नम का रास्ता बताया। तमाम चीज़ें इंसान को शऊर बख्शने के बाद कह रहा है कि इंसान, हमने तुझे अशरफुल मखलूक़ात की हैसियत से नवाजा। एक जगह खलीफा, एक जगह अल्लाह ताला उबारता है, फिल अर्ज़ खलीफा, तू दुनिया के अंदर खलीफा है, लीडर है, तेरे पीछे लोग चलने वाले हैं, किसी मुसलमानों के पीछे। एक जगह कह रहा है अलम यकुन नुत्फ़तम मिन मनी युमना। तेरी हकीकत, तेरी हैसियत, तेरा मकाम कुछ भी नहीं है। आयतों पर गौर कीजिए। अल्लाह ताला ने बता रहा है तो अशरफुल मखलूक़ात है। कब अशरफुल मखलूक़ात है? जबकि तू अल्लाह को पहचानता है, अल्लाह के नबी के सुन्नतों पर अमल करता है, तेरी ज़िंदगी अतीउल्लाह व रसूल के मुताबिक होगी, तो उसी वक्त क्या होगा, तू खलीफा बनेगा। अलम यकुन नुत्फ़तम मिन मनी युमना। अगर हमने गंदे ख़तरे से हमें तुम्हें पैदा फरमाया, अगर वो गंदा ख़तरा आपके जिस्म पर पड़ जाता, कपड़े पर पड़ जाता, फ़ौरन आपका दिल चाहता है कि उसे साफ कर दे। ऐसे ख़तरे से पैदा किया। अभी इस आयत के अंदर कह रहा है कि इंसान तू क्या समझता है। देखिए
आयत अलग 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 अल्लाह ताला ने इंसान को जो आयतें जहाँ इंसान को बताना चाहता है बता देता है कि तेरी ज़िंदगी इस तरह की होती, इस तरह से होनी चाहिए। तो यह बात बताना चाहता हूँ, फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, अल्लाह ताला ने हमें अच्छी सूरत दिया, बेहतरीन सूरत दिया। और अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म पर जो भी चीज़ें हैं, हमारे अंदर जो चीज़ें हैं, इंसान हम कहते हैं जिस तरह से, हम अपने आप पर गौर करें, अपने औलाद के बारे में गौर करें, और अपने जो भी हमारे मातहत रहने वाले उनके बारे में गौर करें। अल्लाह ताला की जो तारीफ़ है मामूली तारीफ़ नहीं। मिसाल के तौर पर अगर अल्लाह ताला आँख को यहाँ से हटा कर यहाँ रख देता तो क्या मामला होगा, और नाक को यहाँ से निकाल के पीछे किसी हिस्से पर रख देता तो हमें सड़े बड़े चीज़ जो भी खाते हैं तो मालूम भी नहीं होता। जो चीज़ हम उठाते हैं, उठाने के बाद उसको देखते हैं और उसके करीब ले जाते हैं तो अगर स्मेल आ जाता तो उसे फेंक देते हैं, अच्छी चीज़ है तो खा लेते हैं। तो अल्लाह ने इंसान का जो जिस्म बनाया एक बेहतरीन साख्त पर, सूरह 3 के अंदर फरमाया अल्लाज़ी खलक़ल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया। समझना चाहिए हम, अल्लाह ने हमें बेकार नहीं पैदा फरमाया गुरूर करने के लिए, तकब्बुर करने के लिए, घमंड करने के लिए, दुनिया में आकर मनमानी करने के लिए, इसके वास्ते पैदा नहीं करे अल्लाह ताला ने। एक मकसद है, और मकसद क्या है? रज़ा इलाही फलाह आखिरत। दुनिया के अंदर जो भी काम करे, अक़ामत दीन का काम करे, तहरीक की काम करे, तबलीग का काम करे, जो भी काम करे, फ़र्ज़ नवाफिल वाजिबात जो भी है उसको अंजाम देते हुए जो असल मकसद है रज़ा इलाही फलाह आखिरत है हमारा। अल्लाह ताला मेरे से राज़ी हो जाए, मेरे नमाज से राज़ी हो जाए, मेरे ज़कात से राज़ी हो जाए, मेरे दीन के कामों से राज़ी हो जाए, मेरे सदक़ात से अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, बहरहाल अल्लाह मेरे से राज़ी हो जाए, फलाह आखिरत में अल्लाह ताला मुझे जन्नत दे, अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, कामरान करे। यही मकसद है हमारा, और दूसरा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि अल्लाह हमारे से राज़ी हो जाए, आखिरत में हमारा अंजाम अच्छा हो जाए। हर आदमी का चाहत भी यही है। तो ये चाहत को, ये मनसब को हम हासिल करना चाहते हैं तो हम दुनिया के अंदर जिद्दोजहद करना होगा, दुनिया के अंदर मेहनत करना होगा, दुनिया को गालियाँ नहीं देना होगा। गालियाँ देते हैं दुनिया में, दुनिया क्या करी भाई हमारे को? दुनिया में अच्छे माशरे के अंदर अल्लाह पैदा फरमाया, अच्छे अच्छे चीज़ा खा रहे हैं, अच्छे अच्छे मेवे लुत्फ़ उठा रहे हैं, अच्छे अच्छे मौसम से हम खुशी मनाते हैं, दुनिया को गाली देते हैं। सोचने की बात है। अल्लाह ताला कहता है कि दुनिया में रहते हुए आखिरत को तुम अच्छी सुधार लो, सुधार लो। उसके लिए दुनिया, नाफरमान करने वाले के लिए दुनिया नफरत की जगह है। दुनिया को हम देते, गालियाँ देते हैं, वो करते हैं, दुनिया की खदरदानी कुछ भी नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। किसके लिए? जो नाफरमानी करता है उसके लिए कुछ भी नहीं है, जो फर्माबरदारी करता है दुनिया बहुत कुछ है। दुनिया में नहीं आते तो हमारा कोई मुकाम नहीं है। जन्नत में रहते थे, दुनिया में आने की वजह से कई किस्म के परेशानियाँ उठाते हैं। पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक कई मुश्किलात का सामना करना पड़ते हैं, कई तकलीफ़ों का सामना करते हैं। उसके बावजूद भी हम अल्लाह के दीन पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर जमे रहते हैं और इबादत करके इस दुनिया से जाते हैं। इससे बड़ा शर्फ हमको क्या हासिल होगा और क्या मकाम होगा, हमको मालूम करने की ज़रूरत है। कुरान बार बार यही कहता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। कौन सी बात पेश की अल्लाह ताला ने? दुनिया को पेश किया। सबसे पहले अल्लाह मेरी दुनिया अच्छी बना दे। अच्छी का मतलब क्या है? अल्लाह मैं दुनिया के अंदर तेरे अहकाम को बजा लाते हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करते हुए अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका दे। पहले दुनिया मांगते नहीं मांगते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, हसना के अंदर तमाम चीज़ें आ गए, और फिल आखिरत हसना, आखिरत कब है दूसरी बात है। दुनिया में नहीं आते तो आखिरत हमारा कोई मुकाम नहीं होता। दुनिया में आने की वजह से आखिरत है। अगर दुनिया में नहीं आते तो आखिरत हमारा कुछ भी नहीं होता। जन्नत में रहते थे। वकीना अज़ाबन्नार, अल्लाह उस अज़ाब से बचा ले जो वो दर्दनाक अज़ाब है।
दुनिया के अंदर हम अच्छी ज़िंदगी गुजार। ये बात बताना चाहता हूँ। मिसालें बहुत से है, दुनिया मरी हुई बकरी की मानिंद है, ये दुनिया है ना ये ख़तरे की भी मानिंद नहीं है, वो अपनी जगह सही है। लेकिन हमारी जो ये है, एक एक वक्त, एक एक लम्हा, एक एक घंटा बहुत वैल्यूबल है, ये समझाना चाहता हूँ। इस वक्त को गनीमत जानते हुए, इस टाइम को बहुत अहमियत जानते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारे। बहुत कीमती चीज़ है। दुनिया में सही अमल करेंगे तो हमारी आखिरत अच्छी होगी, दुनिया में बर्बाद हो जाएंगे तो आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। बहुत से मुफस्सिरीन लिखते हैं, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, फरमान भी है, खुतबात के अंदर उठाकर देखिए। फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी ज़मीन के अंदर आम का बीज बोता है तो आम का दरख्त ही आएगा, जाम का दरख्त हरगिज़ आने वाला नहीं है। अब अगर आप नारियल का बीज बोते हैं तो नारियल का बीज दरख्त ही आएगा, आम का दरख्त, जाम का दरख्त हरगिज़ आने वाला नहीं है। ये दुनिया दारुल अमल है, अमल करने की जगह है। ये अमल कैसा होना है? कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमारे यहाँ ज़िंदगी होने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला ने बार बार यही फरमाता है कि दुनिया के अंदर तुम रहते हुए, दुनिया की कदरदानी करते हुए, तुम्हारी ज़िंदगी जो टाइम अल्लाह ताला ने दिया है, इस टाइम को अहमियत जानते हुए कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। ये तमाम चीज़ें अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। या हाथ, ये पैर, इंसान को खुश आराम की ज़िंदगी गुजारने के लिए ये चलना सिखाया, बोलना सिखाया, समझना सिखाया, खाना सिखाया और गुफ्तगू करना सिखाया, एक दूसरे से हमदर्दी का मामला इजहार करने का तमाम चीज़ें अल्लाह ने सिखाया। कि अल्लाह ताला को हम बोले हैं कि अल्लाह ताला चीज़ें देकर दुनिया में भेज दे। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा हमारे ऊपर रहम और करम है कि अल्लाह ताला ने तमाम नेमतें देकर अल्लाह ताला ने हमें भेजा है। ये नेमतों का हम शुक्रगुजारनी चाहिए। अगर नेमतों का शुक्रगुजार हम अदा नहीं करेंगे तो हमारे से ज़्यादा नाफरमान इस दुनिया में कोई रहने वाले नहीं है। आपको मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनने से पहले आपके पास कितना माल और दौलत रहता था। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब निकाह हुआ अम्मा से, तो आपका माल और दौलत पूरे लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डाल देते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और ये माल दौलत आज से आपका है। आपने अच्छी तरह से तिजारत किए, कारोबार किए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत यानी नबी बने, रिसालत के फयाज हो गए रिसालत पर, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या थी? आप गौर, क्या फ़िक्र थी, क्या मुकाम था। कुछ सालों के बाद, 10 या 11 सालों के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या पोजीशन थी। दुनिया के बड़े मालदार, दुनिया के बड़े मुकाम रखने वाले वो खातून, वो माल और दौलत कहाँ गया? इन्फाक फी सबीलिल्लाह। 25 साल से लेकर 40 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी मेहनत किए, कैसी तिजारत किए, कैसे कारोबार किए। जब आप नबी बने फिक्र एक थी, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो मेरे बंदो, वो अल्लाह के बंदो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। मक्के की ज़िंदगी लीजिए, 13 साल की ज़िंदगी, ताइफ का मकाम लीजिए, आप क्या उनके साथ क्या क्या मामला था, क्या क्या हुआ। और उसके बाद मदीने की जो ज़िंदगी, 10 साल की जो ज़िंदगी है, हमने सुना है। तो आपने किस तरह से ये दीन को फैलाने के लिए आपने मेहनत और मुशक्क़त उठाई, गौर करने की ज़रूरत है। जब आखिरकार ये बात बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को समझाते इन्फाक फी सबीलिल्लाह करते करते आखिरकार क्या हुआ? एक दिन भूखे, 2 दिन भूखे, 3 दिन भूखे, फाके बीच रहे। ये बात बताना चाहता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला 1 दिन 2 दिन की भूखे हैं। तो आप बताते हैं या रसूल, यानी साहबा बताते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 दिन 2 दिन से भूखे हैं। तो आपने तहबंद उठाते हैं, ऐ मेरे भाइयों मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ। आप जाते हैं मदीने के अंदर, एक बाग के अंदर जाते हैं, जो अंसार साहबी के पास जाके बोलते हैं कि इस तरह से है, माजरा है। तो आपने तमाम चीज़ों को मुहैया करते हैं। वो साहब रसूल ने
साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भूख से प्यास से शिद्दत थी, सामने आते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, खाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों मुबारक से आंसू रवा होते हैं, आंसू निकलते हैं। साहबा फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आंखों से ये क्या मामला है, आंसू क्यों निकलते हैं, ये क्या माजरा है, भूखे फाके हैं। साहबा को फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, जो नेमतें अल्लाह ताला ने दिया है, इन नेमतों के बारे में कल क़यामत के दिन जवाबिदा देना होगा। जो ठंडा पानी तुम पी रहे हो, जो अच्छे खजूर, ठंडे ठंडे खजूर तुम खा रहे हो, जो ठंडा साया तुम ले रहे हो, ये भी कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने बातकुल्स होने वाला है। और कीजिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दिया है, जो नेमतें दिया है, क्या 5 वक्त की नमाज हम जमात से अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने कुरान को पढ़ने के लिए कह रहा है, क्या हमने तो सुबह से लेकर अब तक कितने लोग कुरान की तिलावत की है, और सीरत का हमने कितना मुतालिया किया है? गौर करने का वक्त है, फिक्र करने का वक्त है। अल्लाह ताला कहता है, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को, अपने अहले अयाल को जहन्नम की आग से बचा लो। जहन्नम की आग से बचाने की जगह सिर्फ ये दुनिया है। मरने के बाद कुछ भी नहीं होता। मलकल मौत जब हमको नजर आ जाएंगे तो कुछ भी हम कर नहीं सकते, अल्लाह ताला मोहलत नहीं दे सकता। सूरह मुनाफिकून के अंदर अल्लाह ताला कह रहा है, वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब। जब मलकल मौत नजर आ जाता, रूह कब्ज़ करने का वक्त आ जाता, तो मालूम हो जाता कि दुनिया की अहमियत क्या है, दुनिया की कदरदानी क्या है, माल और दौलत की अहमियत क्या है, और उसके बाद इंफाक़ फ़ी सबीलिल्लाह क्या है, नमाज क्या, रोज़ा, ज़कात, तमाम नेमतें हमारे आंखों के सामने आ जाते। क्या उस वक्त अल्लाह ताला मौका देगा? अल्लाह ताला हरगिज़ मौका देने वाला नहीं, किसी को हरगिज़ मौका देने वाला नहीं है। अल्लाह ताला कहेगा, क्या मौका नहीं दिया बता तुझे? इंसान को क्या मौका नहीं दिया? जवानी का आलम दिया, समझने का मादा दिया, और 40 साल, 50 साल, 60 साल जितनी भी ज़िंदगी है, अच्छी ज़िंदगी गुजारने का अल्लाह ताला ने मौका दिया। क्या उस वक्त अल्लाह याद नहीं आया? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतें याद नहीं आए? कुरान बार बार यही कह रहा है, कोई किसी का नहीं है, याद दहानी है। बस अल्लाह ताला याद दहानी दिला रहा है। वो कोरोना वाली बीमारी भी आज हमको सामने अच्छे वो क्या बता, साफ सुथरा बता दिए कि ये कोई किसी का नहीं है दुनिया के अंदर। आखिरत के अंदर हम देखते समझे, लेकिन दुनिया के अंदर अल्लाह ताला हमको नज़ारा कर दिया, बता दिया है। देख कैसे कैसे हालात से हम गुजरे हैं। बाप मरा हुआ है, बाप के मैयत में जाने का मौका नहीं है, इसको भी पॉजिटिव है, बेटे को भी। ख़ानदान कबीले के लोग बीमार हैं, बाप मरा हुआ है, देखने के लिए तैयार, जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। कैसे हालात से हम गुजरे हैं। अल्लाह ताला कहता है, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैअन वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। हमने बता दिया कोई किसी का नहीं है। हम समझते थे कि मरने के बाद देख लेंगे कि कोई हमको साथ क्यों नहीं देता, लेकिन आज साफ साफ इजहार हो गया है, मालूम हो गया है कि कोई किसी का नहीं है, साथ देने वाला नहीं। कुरान की बात पक्की है, सच्ची है, इस पर हमारा ईमान है। ना बाप बेटे को साथ देगा, ना बेटा बाप को साथ देगा। ये मामला दुनिया में हम देखे, बाप मरा हुआ है, बाप के तदफीन के लिए आने के लिए तैयार नहीं है, इसको भी बीमारी है। बाप को छीने के लिए कोई भाई या सामने नहीं आता है, तदफीन करने के लिए तैयार नहीं है। कुरान बार बार यही कह रहा है, वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। तुम्हारा साथी, तुम्हारा मददगार, तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला वो कौन? अल्लाह है। अल्लाह को खुश करो, अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, शिद्दत के साथ, मोहब्बत के साथ अल्लाह से मोहब्बत। अल्लाह से मोहब्बत का मतलब क्या है? अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह के सामने रुकू सजदा करना है, हम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है, अल्लाह के सामने तौबा करना है, अल्लाह से माफ़ी मांगना है। ये तमाम चीज़ें आते।
वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह को शिद्दत के साथ, मोहब्बत के साथ अल्लाह से प्यार करो, मोहब्बत करो, अल्लाह तुम्हारा साथी बनेगा, तुम्हारी मदद करेगा। और तुम्हारा साथी कौन है? दुनिया में भी है। वला तहज़नु, अल्लाह ताला कह रहा है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, ना डरो ना गम करो। कुरान की एक एक आयत पर अगर गौर करेंगे तो हमारी हिम्मत आती है। कुरान कहता है वला तहिनु, ना डरने की जरूरत नहीं। क्यों डरता? तेरी नमाज अच्छे हैं, तेरे रोज़ा अच्छा है, तेरे सदक़ात अच्छे हैं, तेरी इबादत अच्छी है, तेरे मामलात अच्छे हैं, तेरी गुफ्तगू अंदाज अच्छा है, तेरा लेन देन अच्छा है, क्यों डरता है तू? वला तहिनु, डरने की ज़रूरत नहीं है। वला तहज़नु, खौफ खाने की भी ज़रूरत नहीं है। शर्त रखा अल्लाह ताला ने, क्या रखा? व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, शर्त यह है कि तुम मोमिनाना ज़िंदगी गुजारो। या रख डाले अल्लाह ताला, मोमिनाना ज़िंदगी गुजारना मामूली बात नहीं है। खुद पेट भर खाया, उसका पड़ोसी भूखा है, क्या मोमिन हो सकता? हरगिज़ क्या मोमिन नहीं हो सकता। खुद अच्छा परफेक्ट पास खुद नमाज पढ़ता है, उसकी बीवी बच्चे नमाज से गायब है, क्या मोमिन बन सकता? बीवी बच्चों को भी क्या करना? उनको एहसास दिलाना, नमाज की तरफ ताकीद देना, क्योंकि वो ख़वाम है, घर का जिम्मेदार है। आज हमारी हालत क्या है देखिए, खुद अच्छा तहज्जुद गुजार सब कुछ कर रहा, पढ़ रहा है, लेकिन हमारे बीवी बच्चों को नहीं पकड़ता तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला पकड़ लेगा उसको। ये लोग खुद पकड़ लेंगे अपने औलाद, अपनी बीवी बच्चे। तो कुरान बार बार हमको यही बात फरमा रहा है कि अल्लाह ताला ने हमें छोटी सी ज़िंदगी दिया है, इस ज़िंदगी को गनीमत जाने। गनीमत जानते हुए ये दुनिया के अंदर जो हम ज़िंदगी गुजारते हैं, ये दारुल अमल है, दारुल जज़ा, सज़ा मरने के बाद है। अगर हम सही माने में हमारा रुख सही तरफ जाएगा तो हमारी ज़िंदगी कामयाब होगी, हमारी कामरान होगी। वरना अल्लाह के पास हम बादखुश होने वाले हैं। जो नेमतें अल्लाह ताला ने दिया है, अपने आप को लीजिए, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर कैसी कैसी कीमती चीज़ें, वैल्यूबल चीज़ें, जो नेमतें दिल, गुर्दे, आंख, पैर, हाथ जो भी हैं, जो नहीं है उसको जाकर बोलो कि इसकी कदर और कीमत क्या है। जो आंख नहीं है उसको जाकर बोलो कि आंख की कीमत क्या है। अल्लाह ताला ने हमें तमाम चीज़ें दिया है, इसका हम शुक्रिया अदा करें। ला इन शकरतुम ला यज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ताला कह रहा है जो आदमी जितना शुक्रगुजार होगा और मज़ीद दूंगा। अल्लाह का नाम शुक्र है मालिक, तेरा फजल है मालिक, अल्हम्दुलिल्लाह। चलते फिरते बीमार भी हो, अल्लाह तो अच्छा रखा मुझे, अच्छी हालत में रखा। अल्लाह को रहम आता, बीमारी को हटा देता। अल्लाह को गालियाँ देंगे तो अल्लाह ताला और तकलीफ देता। अगर बच्चा बात सुनता नहीं है, मोहब्बत से समझाए तो बच्चा समझ जाता। अगर बच्चे को गालियाँ दिए समझो, उसको पटक देता बाबा। ये हालत है। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करता हूँ। तू मुझे याद करना छोड़ दिया, मैं भी तुझे याद करना छोड़ डालता हूँ। खुद अल्लाह ताला कहता है कहीं तुझे याद करने के वास्ते दुनिया में भेजम, अगर जो चीज़ के लिए मैं भेजे मैं वो नहीं करता है तो तू बेकार है, तेरा मकसद फेलूर है। तू मुझे याद करेगा तो मैं तुझे याद करूँगा, तू नमाज़ पढ़ेगा तो तेरे काम अच्छे आसान करूँगा, तुझे सही सालिम रखूँगा। तो इसका मतलब है मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने छोटी सी ज़िंदगी दिया है, इस ज़िंदगी को हम गनीमत जाने और अच्छे अमाल की तरफ ले जाए और अल्लाह से दुआ करें। चलते फिरते बैठते हर हालत में भी हम अल्लाह से दुआ करें तो इंशाअल्लाह ताला जो हमारी दुनिया भी खुशहाल होगी, हमारी आखिरत जो मरने के बाद अबदी चीज़ है, इंशाअल्लाह ताला कल क़यामत के दिन हम सब मिलेंगे। इंशाअल्लाह ये इरादा करें, तौबा करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे माफ़ करेगा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम देगा, हम सब जन्नत में मिलेंगे। इरादे के साथ जो भी छोटा से भी अमल करेंगे इंशाअल्लाह हम कामयाब कामरान होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने से ज़्यादा सुने ज़्यादा अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खुसूसन अला अफ़ज़लिन नास बअदन नबिय्यीन अमीरुल मुमिनीन अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला अमीरुल मुमिनीन उमरुल फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला अमीरुल मुमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहहु व अला वलिदैनि सय्यदैनि सय्यद शबाबि अहलिल जन्नह अल हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अला उम्मी माअलिल जन्नह फातिमत ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व अला साइरि सहाबति व ताबिईन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अज़्ज़ु व जल्लु व तम्मु व अदमु व अकबर।